यंग जनरेशन की जो लड़कियां आती हैं इंडस्ट्री में, उनको झांसे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है कि अरे तुमको हम काम देंगे, क्यों तुम काम के बदले मुझे कॉम्प्रोमाइज कराओगे। हीरोइनें जो होती हैं कॉम्प्रोमाइज करती हैं और जबरदस्त कॉम्प्रोमाइज कराया भी जाता है उनसे ज़बरदस्ती। अरे तुम्हें हक करना था, तुम्हें ऐसे हाथ टच करना था, तुम कितनी क्यूट हो, वो एकदम हीरोइन दिखाएंगे लेकिन सामने जाते हैं कुछ नहीं होता है, अश्लील सा वीडियो आ जाता है। फिर काहे घाघरा चोली के बिना काहे डोरी दिखैले बिना कोनो गाना शूट नहीं किए होत, काहे चरपाई हिलाई बिना गाना नहीं के शूट होत। तो ये है, ये तो वो है, इन लोगों को पता ही नहीं होता है, ये लोग तो बहुत जल्दी ऊपर नप हो जाती हैं। भोजपुरी के ऐसे पावर स्टार के साथ जिनके साथ हीरोइनें काम करने के लिए कहते हैं मरती हैं। यहाँ हमारी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ग्रुपिज्म होता है, अगर इधर काम किया तो उधर नहीं जाना है, उधर काम किया तो इधर तो भूल जाओ। फिर पवन सिंह पे बहुत आरोप लगते रहे हैं हमेशा से ही, लोग तरह तरह की आरोप लगाते हैं, हर लड़कियां लगाती है। सपना जी ये गाना करना है, सपना जी ये फिल्म करनी है, सपना जी ये गाना करना है, सपना जी हमने इस तरीके से गाना। खेसारी जी ने अपने सारे लोगों को बोल दिया कि सपना को कहीं काम मत देना। तो इल्जाम लगा दिया था उन्होंने कि ये तो मुझे जान से मरवाने की कोशिश में। स्टेज शो करा है आपने? खेसारी जी के साथ 2 स्टेज शो किए हैं। बहुत लोगों को, बहुत पब्लिक को उनके लिए पागल होते हुए भी देखा है। डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर जो है हीरो से डर रहे हैं। छुप के लिटरली कुछ तो डायरेक्टर्स मतलब सेट से भाग जाते थे, भागते तो क्या थे पर सामने नहीं आते थे। नमस्कार, प्रणाम, आप सभी लोगों के बहुत बहुत स्वागत बा हमारे पॉडकास्ट दशमिता में। आज हमारे स्टूडियो में बहुत खास मेहमान इन्हें मौजूद बाड़ी, जिनकरा कि आप लोग खूब ज़्यादा प्यार देते बनी जा। सोशल मीडिया होए, चाहे फिल्म होके, चाहे एल्बम होके, हर जगह आप इनके बहुत भरपूर प्यार दे रहल बनी जा। अब आप सोचत होकम जा कि हम किनकर नाम लेवे वाला बनी। हिमाचल के क्वीन और भोजपुरी में अपन अलग पहचान बनावे वाली सपना चौहान जी के बहुत बहुत स्वागत बा। धन्यवाद। जे भी हमके ई पॉडकास्ट के माध्यम से देख रहल बानी, ओकर आपन सपना चौहान का प्रणाम मतलब कोशिश किया। हाँ बिल्कुल। ये कोशिशें जो है लोगों को पसंद भी आती है सपना जी, क्योंकि जब इंसान कोशिश करता है ना तो लोग सोचते हैं कि चलो कम से कम कोशिश तो कर रहा है। हाँ, मुझे ज़्यादा नहीं आती है बट स्टिल कि मैं बोल लेती हूँ थोड़ी बहुत। सपना जी, सबसे पहला सवाल हमारे दर्शकों की तरफ से ये है, हिमाचल की आप रहने वाली हैं, पहाड़ी खूबसूरती ऐसी आपको मिली हुई है, कुदरत की देन है, और फिर ये भोजपुरी का सफ़र कैसे फिर हो गया? देखिए, जो जिसकी किस्मत में होता है वो उसको मिल जाता है, फिर वो चाहे हिमाचल की बेटी हो या यूपी बिहार की बेटी हो, जहाँ जिसकी किस्मत में जो लिखा है वो होकर ही रहना है जी। मैं, सबको मालूम है कि मैं हिमाचल से हूँ और हिमाचल में पहले काम करती थी, हिमाचली एल्बम्स, मूवीज़ और ये सब में काम करती थी। तो हिमाचल में एक वेब सीरीज़ बन रही थी, हिंदी वेब सीरीज़। तो उस वेब सीरीज़ में मैं सेकेंड लीड काम कर रही थी। तो उसमें जो मेरे ड्रेस डिज़ाइनर थे उनका मुझे एक दिन कॉल आता है, मतलब वो शूटिंग के दौरान ही उन्होंने मुझे बोला था कि एक भोजपुरी फिल्म बन रही है। तो ऐसे पहले मतलब भोजपुरी का नाम सुन के ना ऐसा मतलब हो जाता है कि अरे भोजपुरी, मतलब मुझे तो कुछ समझ नहीं आता है क्या है, मतलब लॉकडाउन से पहले का, जब लॉकडाउन लगने वाला था उससे पहले। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप ना थोड़ा सा देख लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। तो फिर मैंने पूछा उनको कि किसकी फ़िल्म है, क्या है, मतलब क्या होना है, किस टाइप की फ़िल्म है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे करके इस पर सेकेंड लीड का एक रोल है, तो वो उसके लिए हम चाहते हैं कि आप आए और आप करें। तो उन लोगों ने मेरी बातचीत कराई, उसमें आदर्श जैन जी हमारे डायरेक्टर थे। तो उनसे बातचीत हुआ तो उन्होंने कहा कि चिंटू पांडे जी की फिल्म है। तो चिंटू पांडे जी की फिल्म है तो ऐसे करके हमको करना है। मैंने बोला ठीक है, ओके। तो मैंने लॉकडाउन में ना गाने सुनने स्टार्ट किए कि हाँ, फिर खेसारी जी, फिर पवन जी, ये सब के गाने वाने सुनना स्टार्ट किए। आई गेस लॉकडाउन के बाद ही खेसारी जी बिग बॉस में गए थे, उसके बाद गए थे। हाँ, तो वो फिर वहाँ से फिर मैंने उनको बिग बॉस में भी देखा था, तो उनको तो जानते ही थे। तो वैसे करके मेरा सफ़र हुआ आना, मतलब वहाँ से मैं आई हूँ, मतलब मेरी फ़र्स्ट फिल्म चिंटू पांडे जी के साथ थी, तो वैसे मेरी एंट्री हुई। तो जैसे कि कभी आपने सोचा कि हिमाचल की लड़की भोजपुरी की फिल्मों में या भोजपुरी के गानों में इतनी लोकप्रियता बटोर लेगी?
एक्चुअली मैं ना इस चीज़ पे बोलती हूँ कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। मतलब मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ कि लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया कि जब मैं आई इंडस्ट्री में तो मेरे गाने मतलब 1 मंथ में 100 मिलियन फर्स्ट सॉन्ग। मतलब आई कांट इमेजिन। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैंने तो देखे भी नहीं थे व्यूज़। मुझे तो 1 महीने बाद पता चला कि अरे सपना जी मुबारक हो, ये लीजिए आपका गिफ्ट। मुझे केसारी जी की टीम ने बोला कि मुबारक हो आपका, हम शूटिंग पे ही थे, किसी शूटिंग पे ही थे, तो ये लीजिए आपके फर्स्ट फिल्म का आपको हम गिफ्ट दे रहे हैं। तो उन्होंने मुझे iPhone 12 दिया था। 12। चलिए आईफोन की बात करें, थोड़ा यहाँ पे दूसरे मोड पे मैं आ जाऊँ। आ जाऊँ, चलो। तो मैं अपने दर्शकों को एक और बात बता देती हूँ, ये आईफोन बहुत पुराना बीमारी है। ये साजिश का एक ऐसा चक्र है जहाँ भोजपुरी हीरोइनों को या यंग जनरेशन की जो लड़कियां आती हैं इंडस्ट्री में, उनको झांसे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। क्या बात कर रही है? मैं आपको बताती हूँ, सुनिए, आप भी सुनिए, मुझे यहाँ पे खंडित कीजिएगा, बताइएगा कितनी हद तक ये बात सच है। कई लोग मुझसे मिले हैं और ये बात उन्होंने मुझे बताई है। एक गाना देते हैं स्टार्स, उस गाने को लड़की परफॉर्म करती है, न्यू कमर्स जो होती हैं। अगर गाना हिट हो जाता है तो या तो गले में चैन दिया जाता है, पहनाया जाता है और बदले में एक आईफोन दिया जाता है, उसके अलावा 1 रुपये नहीं दिया जाता है। तो ये आईफोन का मसला है क्या? आपकी ज़ुबानी भी मैंने सुन लिया ये। हाँ, नहीं, मुझे तो बाकायदा उन्होंने उसका 100 मिलियन होने का उन्होंने मुझे दिया था। बट हालांकि उन्होंने मुझे पेमेंट भी बहुत अच्छा खासा किया था, क्योंकि मैं जब उनके साथ पहला ही गाना कर रही थी तो मैं अपनी फर्स्ट फिल्म से आई थी। जब मैं अपनी पहली फिल्म कर रही थी चिंटू पांडे जी की, तो वहाँ से मेरी मुलाकात हुई थी उनसे। मुलाकात तो क्या, मतलब बातचीत हुई थी खेसारी जी से। तो उनके साथ मेरा गाना वाना फिक्स हुआ। तो गाने के 1 महीने बाद गाने का फुल पेमेंट भी हो चुका था, सब कुछ बहुत प्रोफेशनली बहुत अच्छे से हुआ था, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मुझे नहीं मालूम कि आईफोन गिफ्ट किया जाता है एज अ पेमेंट के बदले, बट नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ है। चलिए कोई बात नहीं। चलिए ये बताइए कि भोजपुरी में बड़ा कहा जाता है कि हीरोइनें जो होती हैं कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं और ज़बरदस्त कॉम्प्रोमाइज़ कराया भी जाता है उनसे ज़बरदस्ती। कभी ऐसा हो सपना जी आपके साथ कि कॉम्प्रोमाइज़ वाला कुछ ऐसा पंगा आपके साथ फंसा हो? नहीं, याद कीजिए। बिल्कुल कोई शर्त वर्त कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? बहुत मैं वो लड़की हूँ ही नहीं कि मेरे सामने शर्त रखी जाए। मतलब मुझे ऐसा बोला जाए कि अरे तुमको हम काम देंगे। क्यों तुम काम के बदले मुझे कॉम्प्रोमाइज़ कराओगे? आजकल की जनरेशन ऐसी नहीं है। वो होता होगा किसी ज़माने में, या हुआ होगा किसी के साथ, या होता आया होगा आगे, बट मेरे साथ नहीं ऐसा कोई कंडीशन रखा या मुझे कॉम्प्रोमाइज़ ही करना पड़े। मुझे बहुत प्यार से उन्होंने काम कराया है। आपके सामने ऐसा कुछ हुआ कि किसी के साथ उन्होंने करने की कोशिश की और आप देख रहे हो वहाँ पे बैठ के कि यार ये तो फंसाने के चक्कर में लगे हैं? नहीं, मैं जब आई थी तो मेरे परफॉर्मेंस से वो बहुत खुश थे। मतलब मैंने अपना पहला शॉट दिया था, मुझे याद है। मुझसे पहले भी एक एक्ट्रेस काम कर रही थी उसी में, वो भी बहुत अच्छा कर रही थी। मैं बता देती हूँ, आस्था सिंह। हम लोग का दोनों का सेम डे गाना हो रहा था। मैं रात में आई थी, तो मेरा पहला शॉट था। मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि वो डांस कर रही थी। मतलब उनका भी स्टार्टिंग खेसारी जी के साथ ही था उस समय। आई गेस उन्होंने पहले भी किया होगा, तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने उनको पहली बार देखा था अपने सेट पे। तो उनका ख़त्म होने वाला था गाना और मेरा चालू होने वाला था। तो उनका हुआ, मैं उनको देखी, बहुत अच्छा डांस करती हूँ। तो मैं उनको देख रही हूँ कि यार वो कर रही हैं, कोरियोग्राफर करा रहे हैं और सेट पे ही डांस हो रहा है। तो मैं पहले ऐसे था कि शिट, मैं कैसे करूँगी, मतलब मैं इतनी जल्दी कैसे करूँगी डांस। तो मेरा ऐसा था कि चलो ठीक है, ओके, कोशिश करेंगे, 1-2 बार अगर नहीं आएगा। लेकिन मेरा फर्स्ट टेक ही ओके था। तो वो खड़े होके तालियां बजाए, बोलते वाह सपना जी क्या डांस करती हैं आप। तो वो मेरे डांस और गाने से, एक्सप्रेशन से बहुत हैप्पी थे। कास्टिंग काउच जो है बॉलीवुड से लेके भोजपुरी वुड तक हर जगह जो है ये बहुत पॉपुलर वर्ड है। कास्टिंग काउच, बहुत लड़के शिकार होती हैं, क्या कहिएगा? हाँ, मैंने सुना है बहुत लड़कियां होती हैं। हालांकि मेरे इर्द गिर्द भी बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, और मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको लड़के बोलते हैं ऐसे कि
जैसे मतलब लड़की सेट पे है और अरे तुम्हें हक करना था, तुम्हें ऐसे हाथ टच करना था, तुम कितनी क्यूट हो, थोड़ा ऐसे हैरेसमेंट करते कौन थे ये? बहुत सारे लोग। प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, हीरोज, कौन है वो लोग जो कास्टिंग काउच के नाम पे ये हरकतें करते हैं? यू कास्टिंग काउच नहीं बोल सकते उसको, हैरेसमेंट बोल सकते हैं, है ना? कास्टिंग काउच तो बहुत अलग डिफरेंट चीज़ हो गई। बट हाँ, ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं कि ऐसे टच करके बोलना कि अरे आप कितनी सुंदर हैं, अरे आप कितनी क्यूट है। हालांकि मेरे साथ नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि मेरी स्टार्टिंग ही बहुत बड़े लेवल से हुई ना, अच्छे लेवल से खेसारी जी के साथ, तो सबको ये लगा कि नहीं एक स्टैंडर्ड है या ये है। बहुत सारी लड़कियां अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखती हैं, लेकिन जो नहीं बोल पाती हैं या जिनको काम की नीड होती है उनके साथ होता होगा ऐसा, ये चीज़ें होती होंगी। लेकिन उनको आवाज़ उठानी चाहिए इस चीज़ को लेके। मैं होती तो जड़ देती लगा वहीं पे, है चाहे तुम मुझे फिल्म दो या ना दो। नहीं दो, मैं तो बहुत चीज़ें छोड़ी है ऐसी। मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगी कि सपना जी ने कई लोगों को जो है तमाचे जड़े हैं, अरे एकदम, और कुछ शब्दों के इस्तेमाल से लोगों को उनकी औकात भी दिखाई है। बिल्कुल उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री इतनी छोटी इंडस्ट्री तो अब रह नहीं गई है जो कि बात उनकी छोटी हो। उनकी बातें बड़ी बड़ी हैं और बातें हम यहाँ भी खुलकर बड़ी बड़ी करेंगे। हाँ एकदम। भोजपुरी की दुनिया बाहर से बड़ी कलरफुल दिखती है, अंदर से कितनी भयानक है। देखिए एंटरटेनमेंट की दुनिया जो है वो बाहर से बहुत ब्यूटीफुल दिखती है। ऐसा मतलब नॉर्मल आदमियों को लगता है या नॉर्मल लड़कियों को ऐसा लगता है कि काश हम करते तो कितना अच्छा होता, हमारी भी फ़ैन फॉलोइंग होती, हमारा भी ये होता। बहुत सारी चीज़ों से मतलब लड़कियां यहाँ फेस करती हैं, बहुत सारी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो उनके हित में नहीं होती हैं, फिर भी उनको करनी पड़ती है। फिर भी मतलब ज़बरदस्ती नहीं, मतलब एक मतलब ज़ुबान दे दी आपको कि हाँ ठीक है हम आपकी फ़िल्म करेंगे, लेकिन उस फिल्म में तो उसका रोल वैसा है ही नहीं भाई, मेल लीड तो देखा कोई और है। तो क्या आपके कहने का मतलब है कि सामने वाले के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है और बाद में उसे वो चीज़ें नहीं दी जाती हैं जिसके हवाले से ये कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था या जिन बातों को रख कर कॉम्प्रोमाइज़ किया गया था? देखो क्या होता है ना, लड़कियाँ मतलब लड़कियाँ ही नहीं, यहाँ के लड़के भी जो एक्टर्स हैं, नॉट सिंगर अपनी चीज़ों पे काम करते हैं। जैसे अगर सिंगर्स ने बोला कि हाँ जी मुझे ये हीरोइन चाहिए या ये आर्टिस्ट चाहिए, तो उनका सुनते हैं सब। बट यहाँ पे जो एक्टर्स हैं, हीरो, वो उनके साथ और लड़कियों के साथ मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई हैं। जैसे किसी को बोल दिया कि अरे भैया आपका एक गाना है, लड़के को बोल दिया कि भैया आपका एक गाना है, तो देखा भाई वो दूसरा भी वही कर रहा है, भैया छोटा सा सीन है आप कर लीजिए ना। फिर देख रहे हैं तीसरे में भी वही है, चौथे में भी वही है, और कोई लड़का ही नहीं है। लड़की के साथ भी ऐसा है कि लड़की को बोल दिया कि अरे मैम एक गाना है, एकदम बढ़िया शूट करेंगे उसको, हाँ एकदम मतलब आपको एकदम हीरोइन दिखाएंगे, लेकिन सामने जाते हैं कुछ नहीं होता है, अश्लील सा वीडियो आ जाता है फिर बन बना के पूरा ना, हाँ बन बना के अश्लील सा आ जाता है। क्योंकि भोजपुरी पे आरोप तो शुरू से लगते रहे अश्लीलता को लेकर, तो ये अश्लीलता ही तो है, क्या है ये? हाँ मतलब जैसे उनको बोलेंगे ना कि मैम क्योंकि देखिए करने में जो वीडियो जब हम शूट करते हैं ना तो बहुत डिफरेंट होता है। मतलब 50-60 लोगों की 100 लोगों की टीम होती है, तो वो सामने बैठ के देखते हैं, तो उस समय इतना अनकंफर्टेबल नहीं लगता है। हमें क्या पता कि कैमरामैन क्या शूट कर रहा है। बहुत ही साफ तौर पे बोलूंगी, ढोरी पे फोकस रहता है। एग्जैक्टली, हमें क्या पता कि वो शूट सुनने में शब्द जितना खराब है ना, उतना देखने में उससे ज्यादा गंदा लगता है। हाँ, ये बात हमारे दर्शकों को भी समझने की जरूरत है। कई लोगों ने मुझे ये बात बोला है, जितने लोग एक्टिंग करते हैं या जिस तरीके की शूट होती है वो जितने गुनहगार नहीं होता है उस तरीके से, ये जितने गुनहगार नहीं है ना, हाँ, जो दिखाने वाले हैं, हाँ, उससे ज्यादा गुनहगार हमारे दर्शकगण हैं, जो ये देखते हैं और डिमांड करते हैं देखने की।
हाँ, उस पे देखिए ना कमेंट्स आते हैं, भैया एक मतलब मज़ेदार वीडियो एक और लेकर आई है ऐसा ही वीडियो। काहे घाघरा चोली के बिना काहे डोरी दिखैले बिना फिर कोनो गाना शूट नहीं के होत काहे चरपाई हिलाई बिना गाना नहीं के शूट होत। एग्जैक्टली। तो ये चरपाई को ही क्यों फोकस किया जाता है, क्यों ढोरी को ही फोकस किया जाता है, और क्यों? अब एक चीज़ और बताइए, गांव देहात को जिस तरीके से हम लोग दिखाते हैं या हम देखते आए हैं, कौन महिला ऐसी होती है जो घाघरा इतना छोटा छोटा पहन के घूमती है? कोई मिनी स्कर्ट जैसा घाघरा कौन पहनती है? कोई भी नहीं। आज के ज़माने की भी बात करें तो कौन महिला पहनती है? जिस तरीके से भोजपुरी को दिखाया जा रहा है दूसरे लोगों के बीच में, और लोग कहते हैं कि हमारी भोजपुरी को सम्मान नहीं मिल रहा है। आप बताइए ना, सम्मान कैसे मिलेगा? हाँ, आप बताइए कैसे सम्मान मिलेगा? सही कह रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना, जो अदर इंडस्ट्री वाले लोग हैं, भोजपुरी मीन्स अश्लीलता। हाँ, और आपको ऐसे देख लेंगे वो। मतलब हम मुझे देख के लगता है आपको कि मैं भोजपुरी में काम करती हूँ? मैं बता रही हूँ, नहीं लगता नहीं ना, बिल्कुल। लेकिन मैं भोजपुरी में काम करती हूँ और मेरे 500 मिलियन का गाना है। बताइए। बहुत सारे गाने हैं जो 100 मिलियंस के हैं। यही तो बात है। और आप देखिए, एक चीज़ सोचिए कि ऐसी इंडस्ट्री में रहकर, ऐसे लोगों के बीच में रहकर, अगर आप सेफली काम कर रही हैं और आपकी चीज़ों को दर्शकगण पसंद कर रहे हैं, तो भाई अगर आप सुधारेंगे चीज़ों को तो सुधरेंगी भी चीज़ें। देखिए क्या है, यहाँ पे ना जितने गंदे गाने को व्यूज़ है ना, उतने अगर किसी एक अच्छे गाने को आ जाए ना, तो भोजपुरी का लेवल यहाँ से यहाँ हो जाएगा। और बाहर अदर इंडस्ट्री के लोगों के बीच में भी ना हमारी इंडस्ट्री को इज्जत से देखा जाएगा, जो कि देखा नहीं जाता है। नहीं देखा जाता है बाहर भी। आप देखिए, हिंदी इंडस्ट्री में अगर कोई कैरेक्टर ऐसा लेना है जो बहुत बोल्ड है, तो उसको ना भोजपुरी टाइप्स पहना देंगे कपड़ा। हाँ, दिखाने के लिए घाघरा चोली। हाँ, एकदम उसका लैंग्वेज भी भोजपुरी कर देंगे। हाँ, उसका लैंग्वेज भी सोचिए यूपी बिहार का लैंग्वेज कर देंगे। क्यों नहीं हरियाणवी कर दिया? मानसिकता है कि भाई ऐसी चीजें वहां पे परोसी जाती हैं, यही ना? एग्जैक्टली, यही है ही। हाँ, लड़कियों को भी, हीरोइनों को भी इस पे बोलना चाहिए कि भाई अगर सामने वाला, और एक बात होती है इस पे कि जो एक्टर्स होते हैं वो चुनते हैं मेरी हीरोइन कौन होगी, वहाँ डायरेक्टर प्रोड्यूसर का कोई खेल ही नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं मेरा ऐसा देखना है, मेरा सब पर्सनल एक्सपीरियंस है। देखिए मैं एज अ एक्ट्रेस काम करती हूँ, तो मेरे आसपास जो लोग रहेंगे, हालांकि एक ही एक्ट्रेस रहेगी, या चलो मान लो फिल्म है तो 2 एक्ट्रेस रहेगी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला बहुत डिज़र्विंग है कि यार इसको काम मिलना चाहिए, उसको काम नहीं मिल रहा है, और जिसको नहीं मिलना चाहिए वो एल्बम्स पे एल्बम्स किए जा रही हैं या फिल्म्स पे फिल्म्स किए जा रही हैं। कोई है ऐसे आपकी नज़र में? नाम लेना चाहेंगी? बहुत सारी हैं। मैं नाम लेके क्या ही करूँगी मैं, पर है ऐसी बहुत सारे लोग हैं। बट मैं आपको बताती हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो फिल्म करती हैं लड़कियाँ, एक्सप्रेशन का मतलब 0, लेकिन फिर भी टॉप की हीरोइन बनी पड़ी हैं। तो कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा, ऐसा है? आप बताइए। आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। ये ग्लैमर की जो दुनिया है ना, हाँ, ये सिर्फ बाहर से चकाचौंध वाली है, अंदर से उतनी ही अंधेरी है ये। हाँ, इस चीज़ को तो आप ही बता सकती हैं। हाँ, एकदम। आप जैसे बाहर आउटसाइडर ही हैं एक तरीके से, भोजपुरी से तो बिल्कुल। हाँ, कभी नुकसान हुआ इस चीज़ का आपको? बहुत। कैसे? बहुत हुआ है। जैसे मतलब फिल्म्स मुझे ऑफ़र नहीं होती है। नहीं करते ऑफ़र नहीं होती है मुझे फिल्म्स ज़्यादा। क्या बोलते हैं? यूपी का आईडी। ये भी है? हाँ मैम, यूपी का आईडी चाहिए। कहाँ से यूपी का आईडी लूँ भाई, मैं जब हिमाचल से हूँ। मुझे फिल्म्स नहीं ऑफ़र होती। बहुत कम गिनी चुनी जो रिस्क लेना चाहते हैं, टू बी ऑनेस्ट। फिल्में नहीं देते हैं? क्या बोल देते हैं? यूपी का आईडी चाहिए। अब मतलब फिल्में करने के लिए भी आईडी यूपी का चाहिए? हाँ, आप उस राज्य की होंगी तभी फिल्में मिलेंगी? तभी होंगी। सब्सिडी। क्या बोलूँ मैं इसको? सब्सिडी। तो सपना, आप इसमें सर्वाइव कैसे कर रही है इस इंडस्ट्री में, जब आपके साथ इतनी सारी चीज़ें हैं? और सपना जिस तरीके से अपने सपनों को पूरा करते दिख रही हैं, ये तो बहुत मुश्किल सफ़र है। बहुत टफ है।
मतलब ऐसा होता है कि जैसे यूपी बिहार में यूपी के कलाकार होना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप बाहर से लेके आते हो आर्टिस्ट, तो आपको इतना फ़ायदा नहीं होता है जितना यूपी बिहार के आर्टिस्ट के फ़ायदे होते हैं। और ऐसे तो कहीं साउथ की फिल्मों में भी नहीं होता है कि अगर वो बॉलीवुड की स्टार को कास्ट कर ले या बॉलीवुड वाले साउथ के कर ले तो उनकी आईडी मांगे। ये तो गजब किस्म का खेल है यहाँ पे। हाँ, मेरे साथ हुआ है ऐसा। ये चीज़ हमारे ऑडियंस को जानना भी ज़रूरी है हाँ। कि अगर बाहर के कोई कलाकार हमारी इंडस्ट्री या भोजपुरी इंडस्ट्री में आती है तो उनके साथ आपका जो व्यवहार होना चाहिए बहुत ही इक्वल होना चाहिए, जैसा कि आप अपने आसपास के कलाकार के साथ करते हैं। इस चीज़ को आप लोग नोट कीजिए, इस पर आवाज़ उठाइएगा। हाँ, तो फिल्म्स नहीं ऑफ़र होती, और जितनी मैंने फ़िल्में की हैं उसमें यूपी बिहार के कलाकार रहे हैं। सपना, मैं देख पा रही हूँ आप इमोशनल हो रहे हो। हाँ, है ना? जो बातें बोली दिल से आज हमारी ऑडियंस सुनेगी, मुझे पूरा विश्वास है। आज सपना की ज़ुबानी उनकी बातों को सुनिएगा ज़रूर। किन किन चीज़ों से लड़कियों को गुजरना पड़ता है वो सारी बात सपना खुद बताएंगी। देखिए, मैं आई तो थी यहाँ फिल्म्स करने के लिए। जैसे पहले मैंने फिल्म्स की, फिर धीरे धीरे मेरी ऑडियंस बदल गई, एल्बम की हो गई। तो अब ना वैसे फील कराते हैं, अरे ये तो एल्बम वाले हैं। ऐसा भी होता है। क्या बात कर? हाँ, कि ये तो एल्बम वाली है ना, एल्बम वाली क्या ही लोग होते हैं। मतलब एल्बम वाली हो गई, मतलब बहुत अलग। मतलब वो ग्रेड में नहीं रखते अपने। ग्रेड में नहीं रखती। मतलब आप सी ग्रेड में आ गए यार, ये हाँ, ए ग्रेड वाले लोग हैं। हाँ, तुच्छ हैं आप। बिल्कुल एकदम। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जैसे एक फिल्म कर रही थी मैं, उसमें जैसे एल्बम्स वाली बोल बोल के, हालांकि मुझे तो नहीं बोल रहे थे, लेकिन किसी दूसरे को बोल रहे थे। किसी दूसरे को बोल रहे थे। लेकिन क्यों आप किसी को बोल रहे हो एल्बम वाली? क्या पता आपसे अच्छा एक्टिंग करती हो। आपने बोला एल्बम वाली, कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं एक टाइम पे उनका परचम लहराता था और आज वो एल्बम करती हैं। सभी एल्बम कर रही है, और क्योंकि फिल्में लगनी बंद हो गई है पर्दे पे, थिएटर्स में, तो एल्बम कर रही हैं और हीरोज भी कर रहे हैं, शिफ्ट हो गए एल्बम की तरफ। तो आप क्या बोलेंगे, ये एल्बम वाला हीरो है? हाँ, इस एल्बम वाले हीरो के साथ काम नहीं करना हमको, कैसा लगेगा? वही तो ना, वो मुझे थोड़ा सा ना अजीब लगता है ये सुनना कि यार एल्बम वाली, मतलब तुमसे काफ़ी अच्छा लेवल होगा एल्बम वाली का, या एल्बम वो करती होगी। सोचो वो एल्बम इतना हिट है, या उसने 500 मिलियन उस गाने में अपना थोड़ा सा भी, चलो उसने बेशक ज़्यादा नहीं बोल सकते, उसने चलो 5% ही अपना बेस्ट दिया होगा, लेकिन 5% तो उसका है ना, उसकी मेहनत है ना, उसकी मेहनत है ना। तो सब लोग ना ऐसे फिल्म्स वाले ज़्यादातर ये करते हैं, ये फिल्म वाले, कि अरे ये एल्बम वाली है ना, ये तो एल्बम वाली है ना, ये तो ये है, ये तो वो है, इन लोगों को पता ही नहीं होता है, ये लोग तो बहुत जल्दी ऊपर नप हो जाती हैं, ऐसा वैसा। अच्छा, हम ये भी जानना चाहेंगे सपना, ये बताइए आप कि कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपके साथ हुआ हो, जो आपको अंदर से झकझोर दिया हो और ये कहा हो कहाँ मैं फंस गई, इस इंडस्ट्री में नहीं आना था मुझे। नहीं, ऐसे फंसने वाला तो कुछ नहीं था, टचवुड। फंसने वाला ऐसा कोई सीन नहीं हुआ मेरे साथ कि यार मेरे को ऐसा लगे कि शिट मैं कहाँ फंस गई या मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। मुझे स्टार्टिंग से ही इतना प्यार दिया, इतनी चीज़ें दी, तो मेरे मन में कभी ये ख्याल नहीं आया। हालांकि मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन ये सब नहीं हुआ कि अरे मैं कहाँ फंस गई, मुझे नहीं करना था, मैं नहीं करना चाहती। हाँ, थोड़ी सी डिसअपॉइंट हो जाती हूँ मैं कि मैं तो फिल्म करने आई थी, मैं चाहती थी बड़े पर्दे पे हमारी फिल्म्स लगे, क्योंकि मुझे तो वैसे ही बोल के लेके आए थे ना कि आपकी तो फिल्म बड़े पर्दे पे लगेगी, लेकिन मुझे पता चला लॉकडाउन के बाद तो थिएटर्स खुले ही नहीं। खुले ही नहीं। ये भोजपुरी इंडस्ट्री की कह सकते हैं कि बुरी किस्मत रही होगी जो चीज़ें ऐसी हो गई हैं। हम होप करते हैं कि लोगों में चेंजेस आए और चीज़ों को बदले वो। चलिए अब एक बात करते हैं हम कि जैसे कि आपने बताया कि आपकी जो फिल्म थी वो प्रदीप पांडे चिंटू के साथ थी, रिलीज नहीं हुई। सेकंड फिल्म जियो मेरी जान, भोजपुरी के ऐसे पावर स्टार के साथ जिनके साथ हीरोइनें काम करने के लिए कहते हैं मरती हैं,
उनके साथ आप फिल्म किया है आपने और अभी तक रिलीज नहीं हुई है। चलिए अब इस एक्सप्रेशन पे बात कर लेते हैं जरा। हाँ। जैसे मैंने पवन सिंह जी का नाम लिया यहाँ पे और आपकी शक्ल जो है थोड़ी बन गई, क्यों भाई? नहीं देखिए, ऐसा है ना कि पवन सिंह पे बहुत आरोप लगते रहे हैं हमेशा से ही। लोग तरह तरह की आरोप लगाते हैं, हर लड़कियां लगाती है, मैक्सिमम लड़कियां आती हैं, बताती हूँ। उन्हीं लड़कियों में मैं भी शामिल नहीं होना चाहती थी कि अरे देखो ये भी उठ के आगे बोलने मुझे लग गई पता पवन चल सिंह। गया था स्टार के पीछे की क्या सच्चाई है, जनता जनार्दन नहीं जानती है, थोड़ी जान जानी चाहिए। और आप बीती है तो जब कोई महिला रो कर चीज़ों को बता रही है, कोई लड़की रो कर अपनी आप बीती बता रही है, तो बहुत चीज़ें सोचने पर इंसान मजबूर हो जाता है। देखिए यही बोलते हैं ना कि सम्मान अपना सबसे ऊपर, स्वाभिमान आपका सबसे बड़ा, सबसे ऊपर होना चाहिए। सबसे ऊपर होना चाहिए। स्वाभिमान। देखिए मैं अलग इंडस्ट्री से हूँ, मैं अलग जगह की हूँ लड़की, मैं यूपी बिहार की नहीं हूँ। मुझे नहीं आती है यूपी बिहार की गालियाँ, मुझे नहीं समझ में आता है ये लोग क्या बात करते हैं। लेकिन मैं बाहर से आके काम कर रही हूँ यहाँ पे, तो आप लोगों को तो ये होना चाहिए कि यार देखो हमारी इंडस्ट्री में बाहर से भी लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल। वैसे ही कोई काम नहीं कर रहा है, ये सब देख के तो और भी काम नहीं करेगा कोई। उनकी पत्नी के बारे में क्या बोलिएगा? उन्होंने मेरे गाने पे रील बनाई थी। हाँ, उनसे बात होती है ज्योति सिंह से आपकी? नहीं, बट कहीं ना कहीं वो औरत मुझे सही लगी, मुझे बहुत अच्छी लगी वो। हाँ, कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। क्या लगता है क्या हुआ होगा? आई डोंट नो। कमी कहाँ से रही होगी? अब आपको क्या लगता है जो हरकतें आपके साथ हुई हैं उसके बाद से आप क्या सोचते हैं कि कमी कहाँ से रही है? देखिए, रोटी एक हाथ से नहीं बनती है, रोटी दोनों हाथों से बनती है। मुझे नहीं मालूम किसका क्या था, मेरे साथ ये हुआ तो मैंने बता दिया, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे पॉजिटिव लगती हूँ। अरे लड़कियाँ आजकल बहुत, मैं तो निकली थी वहाँ से ये, पर मैं रोई बहुत थी, मेरे को ट्रॉमा हो गया था, है ना? 2 दिन मैं सो नहीं पाई थी कि यार हुआ क्या मेरे साथ। मेरे साथ ये हुआ कि, क्योंकि कभी नहीं हुआ ऐसा। मुझे सब लोग जी जी करके बात करते हैं, सपना जी सपना जी सपना जी, ये गाना करना है, सपना जी ये फिल्म करनी है, सपना जी ये गाना करना है, सपना जी हम ना इस तरीके से गाना। बहुत बड़े बड़े लोग भी जो मुझसे बहुत हाँ, बड़ी एज के, बहुत रिस्पेक्ट से बात करते हैं। तो मुझे क्या पता चलेगा गालियाँ वालियाँ कैसी। मुझे तो एक टाइम के बाद तो ऐसा लगा कि यार पवन जी की टीम में ऐसा होता है, बाकी लड़कियां क्या करती होंगी बाकी लड़कियां कैसे काम करती होंगी। और कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं, मैं अपने ऑडियंस को भी बताऊंगी, आपको भी, हाँ। जो खुल के आके उनकी बड़ी तारीफ करती हैं। अच्छा। हाँ, कि पवन जी ने तो हमें हाथ तक नहीं लगाया, लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं। देखिए जियो मेरी जान मैंने भी किया। सेट पे आते थे, हाँ। काम करते थे, बहुत बढ़िया काम होता था। उस समय वो तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा, क्योंकि मैं तो दोनों स्टार्स के साथ काम कर रही थी ना, खेसारी जी के साथ भी काम कर रही थी, उनके साथ भी कर रही थी फिल्म। उस समय तो मुझे ऐसा नहीं लगा, लेकिन उन्होंने फिर मुझे 1-2 गाने के लिए बुलाया था जियो मेरी जान के बाद, तो मुझे खेसारी जी ने की टीम से मना कर दिया गया था कि देखो क्या है ना, अब तुम मेरे साथ काम कर रही हो या हमारे सर के साथ काम कर रही हो, जो भी XYZ काम हो रहा है, तो तुम्हें ना लोग गालियाँ देने लगेंगे, तुम बोलोगे अरे ये ऐसा पवन सिंह के साथ, ये खेसारी के साथ ऐसे से बोलने लगेंगे तुम्हें, तो तुम परेशान हो जाओगी। पवन जी की तो बहुत सी बातें हमने कर ली यहाँ पर। अब बात करते हैं खेसारी लाल यादव जी के बारे में। क्या है वो? आइए अब खेसारी लाल यादव के, भोजपुरी के वो 2 स्टार जिनसे इंडस्ट्री आजकल चल रही है और दोनों लोग से जो है सपना जी पूरी तरीके से परेशान है कि इन दोनों ने मुझे इनके साथ काम नहीं करना है, ऐसा है ना? हाँ, मुझे दोनों के साथ ही काम नहीं करना है। ऐसा सुनने में आता है कि खेसारी जी जो है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मैंने सुना है मैं वही बात करूंगी। और अगर गलत रहे तो आपका पूरा अधिकार है, मुझे यहाँ आप रोकिएगा, खंडित कीजिएगा जी। खेसारी जी ने अपने सारे लोगों को बोल दिया कि सपना को कहीं काम मत देना। हाँ। क्यों भाई? क्योंकि मेरे साथ नहीं कर रही है, क्योंकि मैं उसके साथ नहीं करूँगा। क्यों नहीं कर रही है सपना? पता नहीं है क्या है ऐसा, क्या बात है कि खेसारी जी के साथ सपना जी का जो है मन नहीं लगता काम में, क्या बात है? अब नहीं, क्या हो? स्टार्टिंग में एक्चुअली क्या था उनका ना, ये बहुत इल्ज़ाम लगा दिया था उन्होंने कि ये तो मुझे जान से मरवाने की कोशिश में मैं उनको जान से मरवाने की कोशिश कर रही हूँ। सीरियसली? यस। ओके, ये दुर्घटना कब घटी है वैसे? आई गेस 24 में, 24
हाँ, हाँ, इस बात को 2 साल। कैसे लोग मान सकते हैं? पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता है कि मैं मतलब सीरियसली ऐसा उनके दिमाग में कैसे आया अचानक से? कुछ चीजें हुई होंगी, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा। मैंने कौन सा उनका गला पकड़ लिया। हाँ, ये जानना है कि आखिर क्यों ऐसा हुआ कि सपना आपके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम खेसारी जी ने लगा दिया कि जान से मारना चाहती है। मुझे ना एक्चुअली मेरे को क्या हुआ कि कुछ तो चीज़ें हुई थी, और वो चीज़ों को लेके मुझे बहुत फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे, तो मैंने रिसीव किया। मैंने बोला मैं तो मनाली में हूँ। अरे मुझे पता है तुम कहाँ हो। कौन? खेसारी जी बोल रहे हैं? मुझे पता है तुम कहाँ हो, तुम दिल्ली में ही हो और तुम किसी के साथ हो। मैंने बोला मैं तो उधर हूँ मनाली में, किसके साथ हूँ मैं। अरे फिर वो इल्ज़ाम लगाना ये वो सो, क्योंकि उनके ना थोड़े से ना टीम में भी ना वो होता है प्लानिंग प्लॉटिंग करती उनकी टीम। कान के इतने कच्चे हैं ना खेसारी। बहुत। अगर उसने बोल दिया ना, किसी ने बोल दिया जो उनके साथ 24 घंटे रहता है, अरे भैया आपको पता है वो जो अस्मिता है ना, वो अपने हाथ में ना एक ब्लेड लेके रहती है, वो आपके पास आएगी ना तो मार देगी, तो वो आपको पास भी नहीं आने देंगे। इतने कान के कच्चे हैं। हाँ, विश्वास की कमी भी बहुत है। बहुत। लड़कियों पे तो मुझे लगता है उनको भरोसा ही नहीं है। लड़कियों पे भरोसा ही नहीं हाँ। है। और इतनी बड़ी बात कह दी कि सपना मुझे मारना चाहती है। और इतनी बड़ी बात कह दी कि मैं उनको मारना नहीं। गाइस मैं बहुत स्वीट लड़की हूँ, बहुत स्वीट। अच्छा चलो एक और बात बताओ। ऐसा सुनने में आया है, पूछ लेती हूँ, आपको कहा कि आपका जो फिगर है यामिनी सिंह के जैसा नहीं है, ऐसा भी है क्या? नहीं, यामिनी सिंह जैसा नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ हुआ था कि अब मैं इसलिए आपको फिल्म नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आपका फिगर जो है, यामिनी सिंह देखिए कितनी अच्छी एक्ट्रेस है, क्या उनकी बॉडी है, क्या उनकी पर्सनालिटी है, ऐसा कुछ याद कीजिए। ऐसा कुछ हुआ था? कहा था उन्होंने कभी? नहीं, उन्होंने कहा था यामिनी जी से कनेक्ट करके देखिए उस बात को। कुछ नहीं, ऐसे यामिनी जी से नहीं था। किससे था? ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने मैंने मतलब ऐसे फिल्मों को लेके हमारी बातचीत होती थी ऐसे स्टार्टिंग में, बहुत स्टार्टिंग में। तब मैं नई थी, कहीं बाहर काम भी नहीं करती थी खेसारी जी के अलावा। तो उनका ये था कि बाबू तुम्हारी ना थोड़ी हाइट कम है। हाइट कम है, मतलब वो थोड़ी लंबी हाइट की लड़की चलती है फिल्मों में। मैंने बोला अच्छा, फिर तो तुमको ज़्यादा ही पतली हो। बॉडी शेमिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, थोड़ी पतली सी हो, अजीब सी हो, थोड़ा मांस होना चाहिए, थोड़ा सा तो होना चाहिए। बोला ये यार ये क्या है। तो उन्होंने मुझे मना कर दिया, मतलब साफ साफ। मैं फिर ऐसे सैड सी रहती थी कि यार कि मुझ में कोई कमी है क्या, कि मेरे में ही कोई कमी है। साला मैं तो आई थी इधर फिल्म करने के लिए। हाँ। फिल्मों में ये फिगर ही नहीं चलेगा। हाँ। पतला। यहाँ गदरल कहा जाता है, गदरल जो बॉडी होती है। हाँ, गदरल बॉडी, गदरल जवानी, गदरल बॉडी, ये सब टर्म्स यूज किया जाता है हीरोइनों के लिए। बाप। कि अगर कोई हीरोइन पतली है तो नहीं चलेगी। सॉरी। अगर थोड़ी हेल्दी है, थोड़ी है चौड़ी, गदराइल बोलते हैं शायद। हाँ। ये वर्ड होता है उनका। तो गदराइल नहीं खू, तो गदराइल होके के चाहिए। हाँ। इस शब्दों का इस्तेमाल प्रॉपर किया जाता है। तो इस वजह से चीजें आपकी वहाँ रुकी थी। हाँ। और भी कुछ चीजें हुई हैं? नहीं, वैसे फिल्मों उसके बाद फिल्में वगैरह कुछ उन्होंने ऑफर किया? हाँ, ऑफर किया ना उन्होंने, बहुत बाद में किया। हाँ। उन्होंने फिल्म ऑफर, जैसे राजा राम फिल्म ऑफर किया। उसके बाद उससे पहले उन्होंने मेहरबान किया था। मेहरबान करके एक फिल्म थी, रिलीज नहीं हुई है, गाने भी नहीं छूटे हैं उसके, मेहरबान के बहुत प्यारे गाने हैं उसमें। राजा राम के गाने रिलीज हो गए हैं। जैसे कि हमें अच्छे से पता है कि आपका एक गाना था, एक फिल्म का गाना था, फर्स्ट फिल्म आसरा का, सोना जैसन गाना था रितेश जी के साथ, मटिया में सोना। बड़ा आपने उसको बड़े बखूबी अच्छे तरीके से निभाया था। एक पहाड़ की लड़की अचानक से एकदम से ऐसी जगह पर आके गिरती है जहाँ बहुत मेहनत करनी थी। उस शूटिंग के दौरान हमने जो सुना है कि बड़ा मशक्कत के साथ, बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी लगन के साथ आपने उस गाने को जो है फिल्माया था। बहुत अच्छे से आपने उसमें, बहुत गर्मी थी। हाँ। और आनंजे रघुराज हमारे डायरेक्टर हैं उस फिल्म के, तो उन्होंने
जो निकाला है उस गाने को, जो उन्होंने उस गाने को तराशा है, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। रितेश पांडे जी की आवाज़ इतनी ब्यूटीफुल लग रही है ना उस गाने में। मुझे एक्चुअली फिल्मों में सब बोलते हैं जैसे फिल्म करने के लिए कहीं जाते हैं या फिल्मी सितारे हमें कहीं मिलते हैं, नॉट एल्बम्स, एल्बम्स के लिए अलग, फिल्मी सितारे मिलते हैं। तो फिल्मी सितारे हमको कहते थे कि अरे आपका गाना वो बहुत अच्छा लगता है हमें, मटिए में सोना बा बहुत खूबसूरत सॉन्ग है। हाँ, बहुत नो मेकअप, मतलब 43 की गर्मी थी, 43 डिग्री, हाँ, बनारस में। और सोचो कि उसी में ही हम ईंट भट्टे वाली जगह पे काम कर रहे थे। आपकी तारीफ बड़ी सुनने को मिली इस गाने के माध्यम से कि जिस तरीके से आपने इतनी मेहनत से, इतनी गर्मी में, इतनी लगन से आपने जो उस गाने में एक्ट किया है और इतनी बारीकी से चीज़ों को दिखाया है, दूसरे लोगों ने इतना पसंद किया है। ऐसे देखिए रितेश पांडे जी की आवाज़ तो वैसे ही जादू है, सोना तो उनकी आवाज़ में ही है, ठीक है, तो वो चीज़ें तो थी, अच्छी थी। चलिए ये बताइए कि अभी हम खेसारी जी की बात कर रहे थे, तो खेसारी जी के साथ जो आपके मतभेद हुए, सारी चीज़ें हुई, उन्होंने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि आपके जो मैनेजर थे विवेक, उनसे भी आपका रिश्ता था। मेरे मैनेजर? हाँ, विवेक कोई थे? नहीं, मेरे मैनेजर नहीं थे वो। उनके थे? उनके मैनेजर हाँ। थे। उनके आई गेस फिल्मों के मैनेजर थे या मैनेजर थे विवेक कोई, मैं गाने के मैनेजर थे। हाँ, गाने के मैनेजर थे। हाँ। तो उनसे आपके संबंध थे? हाँ, मैं उनके साथ रिलेशनशिप में थी। हाँ। ऐसा आज तक बोला जाता है। हाँ, तो आज तक पता नहीं बोलते हैं कि नहीं, लोग बातें करते हैं। हाँ, लेकिन आप इस बात को बताइए कितने हद तक इस बात की सच्चाई है? क्या सच में ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं, पता नहीं कहाँ से लोगों को ये समझ में आया या चीज़ें। अब देखिए, मैं खेसारी जी के साथ काम कर रही हूँ और खेसारी जी ने ऐसा बोला कि अरे ये काम करती है, अच्छा तो विवेक इसका मैनेज कर लो तुम। कुछ बैंक का कुछ काम था, तो मैंने बोला मुझे ऐसा ऐसा करना है और मुझे बाहर से भी, हिंदी से भी ऑफ़र आ रहे हैं, तो मैं क्या बोलूँ, क्या करूँ। मैं उनसे पूछती थी पहले कि मुझे अगर ये काम आ रहा है तो मैं करूँ, मतलब मेरे लिए बेहतर है या करना, भोजपुरी में भी। तो हम बोलते थे अरे विवेक है ना, वो अच्छा पढ़ा लिखा है विवेक, वो इंग्लिश में अच्छे बात करते हैं, तो ये तुम्हें गाइड कर सकते हैं अच्छा बाहर बात करने के लिए या शोज़ के लिए, तो तुम्हें भी मैनेज कर सकते हैं। तो अब वो मुझे अगर मैनेज करने के लिए बोल रहे हैं उसको, तो वो तो काम लाके देगा ही ना मेरे पास, या वो तो बोलेगा ही ना कि भैया सपना के साथ कर लीजिए। या एक दो जगह उन्होंने मुझे रिकमेंड भी किया था, तो उसी रिकमेंड में बोला कि यार ये क्यों इतना रिकमेंड कर रहा है। हाँ, तो उनके मन में ये आया होगा कि इनके साथ कुछ चल रहा है इनका, कि ये क्यों, मतलब इतना इनसिक्योरिटी, ये क्यों इतना रिकमेंड कर रहा है। मतलब मेरी हीरोइन किसी और के साथ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये पुरानी चीजें चलती आ रही है, अभी भी इनके मन में चीज चल रही है यानी? मुझे नहीं पता, अभी तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं। क्योंकि होता क्या था पहले के टाइम की अगर हम बात करते हैं तो एक हीरो एक हीरोइन को पकड़ लिए हैं, ठीक है, जोड़ी उनकी हिट है, उसके अलावा कोई नहीं। चाहे हम बात करें यहाँ पे, मतलब पहले क्या होता था, काजल अगवानी जी अगर रहती थी उनके साथ तो काजल अगवानी जी ही लगातार फिल्में करती थी और किसी के साथ वो फिल्में नहीं करते थे। और चाहे बात करें निरहुआ जी की, तो उनका भी सेम वही चीज़ था। बाकी पवन सिंह की बात तो अक्षर सिंह के साथ ही होती थी, लेकिन बाद में उनकी चीज़ें बदलती गई, ठीक है। तो क्या कहती हैं आप कि वही मानसिकता ये अभी भी लेकर चलना चाहते हैं या बदल रहे हैं? यार यहाँ पे ना एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती है, हीरो जो है ना, हीरो वो ये सोचता है कि जितने भी लड़कियों के साथ मैं काम कर रहा हूँ वो सिर्फ उनकी है, प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी टाइप है। क्या बात? खेसारी जी के टीम में तो ऐसा ही है। हाँ, ये चीज़ें होती हैं कि अरे तुम जैसे मेरा ही बोलो, मेरे साथ काम करना है, मैं तुमको 100 काम दिला दूंगा, पर हिट तो नहीं दिलाओगे ना, हिट तो कोई इक्का दुक्का ही होगा, बाकी तो सब गाने चल रहे हैं थोक में, आज तक भी चल ही रहे हैं ना गाने, तो वो काम दिलाते हैं, काम करते रहते कंटिन्यूसली, लेकिन फिर वो लड़की वहाँ नहीं जा सकती। जब आपके बीच में जब विवाद हुआ, क्या उसके बाद आपको फिल्में मिलने में दिक्कत हुई? बहुत, मुझे किसी ने काम नहीं दिया, किसी ने भी काम नहीं दिया। तो आपका क्या कहना है कि इन्होंने सबको बोला होगा कि इसको काम मत दो? बहुत सारे लोगों को तो बोला ही था, मेरे सामने छुप छुप के लोग काम करते थे मेरे साथ, शिट, छुप छुप के, लिटरली। कुछ तो डायरेक्टर्स मतलब सेट से भाग जाते थे, भागते तो क्या थे पर सामने नहीं आते थे, ऐसा हुआ है। डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर जो है अब हीरो से डर रहे हैं, कि भैया फिर काम नहीं करेंगे हमारे साथ।
इंडस्ट्री का ये काला सच भी आप लोग सुन लीजिए कि जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है वो हीरो के नीचे है, हीरो जो है वो सुपीरियर है या भोजपुरी इंडस्ट्री में, जो कि कहीं नहीं होता, कहीं नहीं होता है। मेरे साथ तो ऐसा हो गया कि मुझे किसी ने भी काम नहीं दिया। फिर जैसे मतलब 1 महीना हुआ ना, मैं ट्रॉमा में चली गई। मैंने बोला ये क्या हो गया मेरे साथ। और जब मेरे साथ, मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं है, पता नहीं वो कहाँ से। एक होता है ना कि यार अगर सपना कंटिन्यूसली खेसारी जी के साथ काम कर रही है तो आसपास वाले लोग सोचेंगे शिट हमारा तो पत्ता कट हो जाएगा। फिर हम भैया के वहाँ से चोरी कैसे कर पाएंगे चीज़ें। चोरी इन द सेंस कि हम अपनी चीज़ें कैसे रख पाएंगे कि भैया ये लड़की देखा, हाई लड़की देखा ना भैया, बहुत सुंदर बिया, बहुत सुंदर बिया, एकरा के रख ला। हाँ। फिर दूसरा बताएगा अरे नाना भैया ई देखा, ये नई इन्फ्लुएंसर आई बड़ी, एकरा के रखा। हाँ, एकरा के रखा, ये मात्र भैया 2000 में काम करी। अरे यार गजब बात बोलिए, 2000 वाली, इसमें बात करेंगे। ये 2000 में काम करी भैया, मतलब 5-6 गाना निकलवा दी एकरा से। इन्फ्लुएंसर्स बेचारे, सोचिए। 2000 की बात की ना, अब 2000 की बात अब मैं करती हूँ आपसे। जिस दौर में मैं थी वहाँ पे भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत चीज़ों को करीब से देखा है। 2000 में इन्होंने लड़कियों को नचवाया है 24-24 घंटे। लड़कियों को दूर दूर से बुलाते थे, नचवाते थे, डांस करवाते थे, और वो लड़कियां 2000 में खुश होती थी। मेरा इससे पहले जो पॉडकास्ट था विजय चौहान जी के साथ, अगर आपने देखा भी होगा, तो उसमें भी मैंने जिक्र किया था, तो वो वहाँ पे अचंभित हुए थे। उनका मानना है कि ऐसा हो नहीं सकता कि 2000 में हुआ होगा। 2000 में कैसे, कि वो लड़की 2000 में जो है पूरे 24 घंटे नाच रही है। शिट। तो विजय चौहान जी ने मुझसे कहा श्वेता जी आप बताइए कितना देना चाहिए, आप बताइए हमको। हम बोले अगर कोई दूर से आ रहा है तो 10,000 भी तो एक्सपेक्ट करता है, 20,000 भी करता है, 10,000 भी करता है, लेकिन 2000 तो नहीं करता है, क्योंकि 2000 में तो उसका खाना भी नसीब नहीं होगा। मैं आपको बता दूं 10,000 भी अगर वो देगा ना, तो वो कम से कम 7 से 8 गाना कराएगा। वही बोल रही हूँ। अब देखिए कितनी बड़ी बात, वही बात आ गई घूम के ना, जो मैंने कहा। ये बात मैं आपको बता रही हूँ 17-18 के समय की, 2017-18 की। अरे अब क्या चल रहा है 26। सोचिए ये बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है भोजपुरी रिवर्स में जा रही है। मैं अचंभित कि मेरे सामने जो लड़कियां हैं उनको 2,000 रुपये दे रहे हैं, और आई वॉज लाइक शॉक कि ऐसा हो कैसे रहा है, और वो कैसे रेडी कैसे है एक्चुअली। हाँ, अभी मैं समझी यार ये बहुत ट्रॉमा है यहाँ पे। यहाँ किसी भी लड़की के लिए काम करना एक चुनौतीपूर्ण है, ये समझ में मुझे उस दिन आ गया था चीज़ें। ठीक है, तो फिर इसलिए बेटर मुझे लगा कि मुझे अब छोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे आगे अपनी चीज़ें करनी थी। मैं पत्रकार शुरू से ही थी, पर 2-3 सालों के लिए मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में गई, चीज़ों को करीब से देखा, और आज वही करीब से देखा तो चीज़ें काम आ रही हैं, ताकि मैं आप लोगों से बैठ के बात कर पाऊँ और चीज़ों को अंदर से बाकी लोगों तक पहुँचा पाऊँ। अब सोचिए वो 2000 में क्या करती होंगी। हाँ, एक दिन शूट करके चली गई, क्या खाएंगी और क्या करेंगी। अब पूरे बॉडी का थकान अलग, कहाँ से जर्नी करके आई होंगी वो। गॉड। स्टेज शो करा है आपने? हाँ, 2 स्टेज शो किए मैंने। कैसा एक्सपीरियंस रहा? स्टेज शो किए केसारी जी के साथ, 2 स्टेज शो किए हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं जब पहली बार गई थी तो मैंने बहुत लोगों को, बहुत पब्लिक को उनके लिए पागल होते हुए भी देखा है। लेकिन वही है ना, उनको नहीं मालूम है कि लोग पागल हो रहे हैं। नहीं, मतलब कि लोगों को नहीं मालूम है ना कि इस इंडस्ट्री में कितना स्ट्रगल है, क्या है, या वो भी कितनी मेहनत करते हैं। देखो मेहनत सब आदमी करता है, तभी तो वो इतने ऊपर है आज। उन्होंने गाना गाया, गाना सीखा, वो गाना परफॉर्मेंस करते हैं, या उनका बोलने का स्किल। देखो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेहनत करता है, तभी वो इतना फैन फॉलोइंग, ऑडियंस को कनेक्ट कर पाना हर किसी की बात बस की बात नहीं होती है। उस इंसान में ये चीज़ मैंने देखी थी, क्योंकि मैं उनके साथ काम कर चुकी हूँ। उन्हें पता है कि मैं ऑडियंस के साथ कैसे खुद को कनेक्ट कर सकता हूँ। हाँ। ये उन्हीं की तरह की बातें करते हैं जिनसे वो कनेक्ट हो पाए। हाँ। और उनके हर एक शोज में टंकी पे बैठ के लोग देखते हैं। एग्जैक्टली, तो मैंने वैसे देखा है, तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और सेकेंड वाला तो उससे भी ज़्यादा पब्लिक थी, उसमें भी मुझे बहुत मज़ा आया था उनके साथ। स्टेज शो में कोई ऐसी छिछोरी हरकत तो नहीं हुई कभी? नहीं, क्योंकि अमन होती हैं। हाँ, मैंने और एक्ट्रेसेस के साथ देखी हैं। होती हैं। मैंने अपनी आंखों के सामने भी देखा है कि अरे
ये क्या हो रहा है, लेकिन मेरे साथ नहीं। इंडस्ट्री का कुछ ऐसा राज जो आपको लगता है अब तक किसी को नहीं पता, कर दीजिए पर्दाफाश। इंडस्ट्री का ऐसा राज, कोई ऐसा राज जो अब तक मैं आपको लगा कि मैंने भी नहीं पूछा अब तक, है ना? या कुछ चीज़ें ऐसी जो बारीकी से आपने अभी देखा है और वो उससे आप नाखुश हैं और लोगों तक पहुंचाना चाहती हैं वो बात, क्या? मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहती हूँ, जो कुछ लोग बाहर जाके ये बोलते हैं कि भोजपुरी में तो ऐसा है, भोजपुरी में तो वैसा है, बहुत सारे चीप से गाने बनते हैं या बहुत सारी ऐसी ऐसी है। मैं देख रही हूँ कुछ दिनों बाद सडनली वही काम कर रहे हैं भोजपुरी में और दिन काम कर रहे हैं। भोजपुरी में चीजें, अगर आप भोजपुरी को अच्छा बोलते हो तो आप काम करो। और लोगों को भी समझना चाहिए यार, जो लोग बाहर जाके भोजपुरी के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, उसी के सामने जी 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 आइए ना काम करते हैं, जी जी आइए ना काम करते हैं। तो ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा मतलब लोगों को समझना चाहिए और थोड़ा लोगों को भी सपोर्ट देना चाहिए इस चीज़ को लेके कि यार अब ना बस हो गया। अब नहीं जो चलेगा। बाहर गाली देता है भोजपुरी को, उसी को हम सर पे चढ़ा देते हैं इधर। मतलब उनको साइडलाइन कीजिए अब। हाँ, उनको साइडलाइन कीजिए। इतने टैलेंटेड लोग भरे पड़े हैं यहाँ, उनके साथ काम कीजिए ना। कैसे नहीं आप भोजपुरी को ऊपर करते हैं फिर? सोशल मीडिया का दौर है, रील्स के माध्यम से लोग एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ पा रहे हैं। तो ये बताइए कि रील्स कितना जो है ये सोशल मीडिया भोजपुरी को बदलने में सहायक हुआ है? नहीं, बल्कि डुबा दिया। यूट्यूब का ग्राफ ही डुबा दिया है रील्स ने। छीछा इधर कर दिया क्या? छीछा इधर कर दिया एकदम। मतलब जो देखो वो अभी देखो क्या है, 3 घंटे की फिल्म, हाँ, फिर अभी आ गई है 33 मिनट का कोई मतलब ऐसे सीरीज टाइप बन गई है अभी। हाँ, 33 मिनट्स के एक मतलब स्टेज के लिए कुछ बन गया है 33 मिनट्स का। 3 घंटे से 33 मिनट पे, 33 मिनट से 3 मिनट पे आ गया गाना। 3 मिनट पे बनता है 3 मिनट का, ठीक है। अभी 3 मिनट से लेके अभी आ गए हैं 30 सेकेंड्स में। तो ये तो मतलब उलट पुलट ही हो गया ना। हाँ, चीज़ें हैं ही ऐसी। रील्स, आप कितनी रील्स पे ही आप फोकस करते हैं भाई? 3 घंटे वाली चीज़ों पे फोकस करो ना। आपका सपना क्या है? सपना जी का सपना क्या है? मेरा सपना तो था हीरोइन बनने का। हीरोइन में बन गई। इसके आगे बहुत सारे ड्रीम्स हैं मेरे, पूरे करने हैं सारे। पूरे करने हैं। खेसारी जी की बात हो गई, पवन सिंह की बात हो गई, इनके बाद किनसे आपकी खटकती है? बनती नहीं है इनके बाद? सबसे बनती है मेरी, बस इनसे खटकती है। इन्हीं दोनों से खटकती है। यही दोनों जो है, हाँ, और यही दोनों पता नहीं क्यों आपस में ही रहते हैं, मतलब एक दूसरे को ही लेग पुलिंग करते हैं। हाँ, पता नहीं इन लोग का क्या चलता रहता है। क्योंकि याद आ रहा मुझे कि आप लाइव आकर भी आपने बहुत सारी बातें की थी। बहुत सारी, मैं तो इवन रो दी थी लाइव में कि यार ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों ये सब चीज़ें हुई है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था उस समय और मुझे कोई समझाने वाला भी नहीं था। हाँ, मैं बता रही थी आपको कि मुझे कोई काम नहीं दिया, चुप चुप के सब काम करने लगे। मुझे जो सबने एडवांस भी डलवाया था 1-2 लोगों ने, वो भी वापस ले लिया कि आप दे दीजिए, और मेरे पास काम नहीं। तो मुझे सबसे पहला काम दिया था यश मिश्रा ने। उन्होंने मुझे बोला कि डिप्रेशन में मत रहिए, आ जाइए आप गाने करते। तो वो ना नया एल्बम्स उनके पास भी, बेचारे के पास इतना ज़्यादा वो फिल्में ही करते हैं ना, तो उन्होंने कैसे कैसे करके गाने बनवाए। और वो फिर मैं 2 दिन थोड़ा सा रिलैक्स रही। उसके बाद मेरे साथ काम किया समर सिंह ने। फिर समर सिंह को भी कॉल पे कॉल करना, उनकी टीम को बोलना, अरे सपना के साथ काम कर रहे हो, अभी देखो तुम उन्हीं के साथ करो, अभी मेरे साथ काम करने की ज़रूरत नहीं है, या मेरा ये है वो है, अभी कट हो गया है तुमसे दोस्ती रिश्तेदारी, अब तुम करो इसके साथ ही काम, अब तुम्हारे साथ खेसारी लाल यादव कभी काम नहीं करेगा। ये ऐसा हो गया। उसके बाद फिर कल्लू जी ने कर लिया मेरे साथ काम किया, फिर उनको भी मना कर दिया। उनको भी बोला ही होगा ऑफ कोर्स। फिर कंटिन्यूसली तो बोलते गए ना। फिर उसके बाद लोगों ने बोला यार इनका डेली का ये है। आज सपना है, उससे पहले कोई और थी, आगे कोई और होगी, अब काम करो। सपना जी, अब हम ये पॉडकास्ट को आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, इतने सारे सवालों के साथ, इतने सारे जवाबों के साथ, इतने सारे रहस्यों के साथ और इतनी बड़ी पोल के साथ जी।
तो आपको पहले बताइए पॉडकास्ट कैसा लगा? अमेजिंग, मुझे बहुत अंदर जो मेरे दिल में था ना, यहाँ बोल के बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सबसे एक और अनुरोध करूँगी, प्लीज़ पवन और खेसारी, ये जो नाम ले लेके जो आपस में आप लोग कमेंट में लड़ाई करते हैं वो मत कीजिएगा। बात सामने आई है, उस पर अपनी राय रखिएगा, चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये मेरी तरफ से एक पहल है, सपना जी की तरफ से एक पहल है। भोजपुरी को एक नया चेहरा देना है ताकि भोजपुरी भी बाकी इंडस्ट्री की तरह चमकती रहे, दमकती रहे और खुशनुमा बनती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।